बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की 20 जुलाई 2025 को आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ओरिजिनल क्वेश्चन 20 जुलाई 2025 को कवर करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है बिहार पुलिस 2025 में, वो लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी तरह का पैटर्न आगे भी फॉलो किया जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 20 जुलाई 2025 को देखेंगे। बिल्कुल ये बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन है 20 जुलाई का, और देखिए जो कैंडिडेट्स एग्जाम देकर के आए हुए हैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन 20 जुलाई 2025। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए वीडियो का क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बिल्कुल देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन है बिहार पुलिस का 20 जुलाई 2025 का। और देखिए सभी जिलों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है आप में ये क्वेश्चन हो या हो सकता है कि नहीं हो, बट ये क्वेश्चन रियल में पूछा गया है। बिहार पुलिस का रियल क्वेश्चन है 20 जुलाई 2025 का। उसके बाद देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। ईवीएम का, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 की अगर हम बात करते हैं तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें देखिए पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, दोनों वर्ग में अपना प्यारा भारत विजेता रहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान के साथ टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। तो ऑप्शन में देखिए या तो सलमान खान रहा होगा या फिर दोनों का नाम रहा होगा। तो जो एग्जाम देकर के आए हैं वो लोग बेटर बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप लोग भरोसा कर सकते हैं। देखिए 1917 चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था, इस तरह का प्रश्न था। तो देखिए 1917 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, और ये नील कृषक के जो शोषण थे उन्हीं से संबंधित था। तो यहाँ पर देखिए नील कृषकों से, ठीक है ना। अच्छा, नील दर्पण पूछा गया था कि किसके द्वारा लिखा गया है। बिहार पुलिस का अभी एग्जाम हुआ था जो 16 को, तो दीनबंधु मित्र। उसके बाद देखिए हरित क्रांति का दशक माना जाता है, ये पूछा गया था। तो हरित क्रांति का दशक जो है 1960 के दशक को माना जाता है। कहीं के 1960 और 70 दोनों आपको मिलेगा, बट 1960 ऑप्शन में दिया था या 1970 या 60 इस तरह से मिक्स करके दिया था, ये आप लोग बेटर बताएंगे। उसके बाद देखिए भृंग का पर्यायवाची पूछा गया था। भृंग का पर्यायवाची, तो देखिए भृंग का पर्यायवाची जो होता है ना, ये भौरा होता है, मधुप होता है, मधुकर होता है, अली होता है। अली, अली भी भौरा का ही पर्यायवाची शब्द है, और मिलिंद भी होता है। तो ऑप्शन में क्या था, ठीक है ना, आप बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए टिस्को जो है ना, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ये 1907 में हुआ था जमशेदपुर में। ठीक है। अच्छा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया था। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं वायरल क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस 2025 में करा रहा था, तो मैंने बोला था कवि का ध्यान रखिएगा, कवित्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, ये पूछा गया था। किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, तो ये मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया था कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं कौन, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, इन्हीं दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में हो सकता है किसी एक का ही नाम दिया गया हो। और यह पुस्तक भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के उपलक्ष्य पर जो है जश्न मनाने के लिए ये पुस्तक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसका नाम पूछा गया था।
तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम शिवालिक है, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा था। तो ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 1914 से 18 तक चला था, आपको याद है। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बड़ा पूछा जाता है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध भी पूछा जा सकता है आगे कि कब शुरू हुआ था, इसका तात्कालिक कारण भी पूछा जा सकता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो था इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था। 1939 से 1945 तक चला था और इसका तात्कालिक कारण जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर मैंने लिखा है एवरीथिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं जॉन ग्रीन। कौन है एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस, इसके लेखक जॉन ग्रीन हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया कि 2005-06 में बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था। 2005-06 का पूछा गया था, तो ये पटना का सबसे ज़्यादा था। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो अपना राज्य बिहार जो है ना, इसका जन घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो N2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस से संबंधित पूछा गया था। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैस पूछा गया था या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कोई सम्मेलन पूछा गया था। तो ग्रीन हाउस गैस देखिए कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसको कि लाफिंग गैस कहा जाता है, ओजोन, और ये क्योटो प्रोटोकॉल ये संबंधित है इससे। 1997 में इसको अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। तो बताइएगा कि प्रश्न क्या था, बट ये प्रश्न निश्चित रूप से था, सारे प्रश्न थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, ऑप्शन में लोहा दिया गया था। लोहा का सिंबल Fe होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। संस्थापक का नाम एओ ह्यूम था। अच्छा, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। IPL 2025 के कैप्टन का नाम दिया गया था और बगल में टीम का नाम देकर के मिलान करने के लिए पूछा गया था। तो ये तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, बट ये पूछा गया था कि IPL 2025 के कैप्टन का नाम दिया था और टीम का नाम दिया था, मिलान करना था। बट आप जरूर याद रखिएगा चूंकि RCB विनर रहा है, तो इसके कप्तान का नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पर बना लीजिए रजत पाटीदार, ठीक है ना, रजत पाटीदार थे कप्तान, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पंजाब किंग्स रहा था उपविजेता, श्रेयस अय्यर इसके कैप्टन थे। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ हटा करके रजत पाटीदार बना लीजिएगा। देखिए पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का है। अच्छा, धनानंद की प्रमुख कृतियाँ पूछा गया था। क्या पूछा गया था, धनानंद की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है। तो धनानंद की कृति यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली, यहाँ पर पूरा देख लीजिए, रसकेली वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि धर्मोपदेश में कौन सा संधि है। धर्मोपदेश में कौन सी जो है, यहाँ पर पूछा गया था कि संधि है। तो धर्म जोड़ उपदेश होता है और इसमें गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ये मैंने करंट वाला जो आपको वीडियो कराया था उसमें मैंने कराया था कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था ओमान के मस्कट में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिए कि ओमान की राजधानी है मस्कट, वहीं पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्या पूछा गया है। देखिए 25 नंबर पूछा गया है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है। देखिए बड़ा ही उटपटांग प्रश्न पूछा गया है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई, तो निश्चित रूप से ये आपका मीटर में पूछा होगा, ठीक है ना, निश्चित रूप से ये मीटर में पूछा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मीटर में ये 13.40 मीटर होता है, 13.40, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा मीटर में। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि अगर फीट में, तो मैंने यहाँ पर 44 फीट भी लिख दिया है। अच्छा, एक बार पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है जो, ये कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन दौड़ की दूरी, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये पूछा गया था। तो लगभग मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है।
अच्छा, मथौली जल विद्युत परियोजना, ये पहली बार आपको मिला होगा, मथौली जल विद्युत परियोजना, ये किस राज्य में है, ये पूछा गया था। तो मथौली जो है ना, ये बिहार का है और ये पश्चिम चंपारण में है, बेतिया में है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष जो है हमेशा किया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई में। उसके बाद पूछा गया था कि शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत किस फसल की खेती नहीं की जाती है। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत किस फसल की खेती नहीं की जाती है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन में गन्ना रहा होगा। देखिए, चूंकि गन्ना को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए गन्ना जो है ये शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग क्या करिए ना, CDS का जो पेपर है ना 2024 वाला, एक बार जा करके आप उसको देख लीजिएगा। आप लोग एक बार कोशिश करिए कि CDS का पेपर 2023 वाला भी देख लीजिए और 2024 वाला भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल अतिरिक्त संख्या कितनी है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल अतिरिक्त संख्या, तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। टोटल अगर बात करें तो 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ टोटल 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि लाइसोसोम द्वारा कोशिका के अंदर बाहरी कणों का पाचन क्या कहलाता है। तो लाइसोसोम के द्वारा कोशिका के अंदर जो बाहरी कण होते हैं उनका पाचन कहलाता है हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी कहलाता है, हेट्रोफैगी कहलाता है। ठीक है ना, चलिए तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, हेट्रोफैगी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में क्या रहा होगा बताइएगा, बट मोटा अनाज मैंने लिख दिया है। मोटा अनाज में आता है ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कोदो, ये सब मोटा अनाज है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रिट का सिनोनिम पूछा गया था। ग्रिट का सिनोनिम समानार्थी, तो इसका ग्रेवल होता है, पीबल्स होता है, स्टोन्स होता है, सैंड होता है, डस्ट होता है और डर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये किस आर्टिकल में है। तो यह अनुच्छेद 53 में। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो फ्रेंड्स ये फ्लोरीन होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या 2024 में अगर पूछा था, क्या पूछा था ये बताइएगा। 2024 में गिरीश मुर्मू थे, वर्तमान में बात करते हैं तो संजय मूर्ति हैं। राजमार्ग सारथी पोर्टल पूछा गया था। तो देखिए राजमार्ग सारथी पोर्टल जो है ना, राजमार्ग साथी पोर्टल, सारथी नहीं साथी, राजमार्ग साथी पोर्टल, तो देखिए ये ऑपरेट करता है NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये संचालित किया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किससे है। तो बिहार छात्र आंदोलन का संबंध JP आंदोलन से था, जो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। चलिए उसके बाद देखिए मैंडेटरी का हिंदी क्या है ये पूछा गया था। मैंडेटरी का MANDATORY, तो मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। मैंडेटरी नहीं होता है कि ये पेपर मैंडेटरी है आपको देना, तो ये पेपर अनिवार्य है आपको देना, अनिवार्य होता है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कि हितोपदेश, हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया हितोपदेश का। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित हैं, और जर्मन भाषा में इसका अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था। देखिए इसी पर्ल हार्बर पर आक्रमण के पश्चात जो है अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो ये किया था 7 दिसंबर 1941 को। देखिए दूसरे विश्व युद्ध से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, प्रो कबड्डी 2024 का विजेता पूछा गया है। प्रो कबड्डी 2024 का विजेता, तो प्रो कबड्डी 2024 को जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने हराया था किसको, तो पटना पायरेट्स को, यानी कि विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा था और उप विजेता पटना पायरेट्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हमेशा जो है हरियाणा में किया जाता है, फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि उदयगिरी का किला कहाँ पर है। अब देखिए प्रश्न उदयगिरी का किला पूछा गया था। तो उदयगिरी का किला कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी जिला में पड़ता है, तमिलनाडु में है ये। ठीक है ना, तो उदयगिरी किला कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब, तो 2019 में इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति में, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में। तो कैलाश सत्यार्थी का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि CRPF का कितना जोन है। CRPF का तो 4 जोन है CRPF का।
उसके बाद देखिए पूछा गया था कि स्त्रीकेसर की मूल इकाई क्या है। देखिए स्त्रीकेसर जो होता है ना, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है और इसका अंडप यानी कि कार्पेल होता है मूल इकाई, जो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर के बनता है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि रियासी का किला कहाँ पर है। रियासी का किला, तो रियासी का किला है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ग्रामदान योजना पूछा गया था, शायद पूछा गया होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी या किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था 1951 में। ठीक है। चलिए उसके बाद 50 नंबर अब प्रश्न देखिए। अब देखिए 50 नंबर में पूछा गया है कि 2000 में, सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया थे। तो वेंकटचलैया आप ध्यान रखिएगा, 2000 में ये संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, उसके बाद पूछा गया कि यूरोप का व्यस्ततम हवाई अड्डा हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है। हीथ्रो पूछा गया था कि हीथ्रो कहाँ पर, तो हीथ्रो लंदन में है ना। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि उर्सा मेजर, ठीक है ना, उर्सा मेजर आपने पढ़ा होगा, उर्सा मेजर तारामंडल है। उर्सा मेजर तारामंडल का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम द ग्रेट बियर है। क्या है, द ग्रेट बियर। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि UN महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हालांकि अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया, नहीं दिया जाता है, बट शांति के क्षेत्र में ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम है डैग हैमर एस्कॉल्ड। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हैमर, इस तरह से हैमर एस्कॉल्ड, ठीक है ना, डैग हैमर एस्कॉल्ड, ध्यान रखिएगा। 1961 में इनको दिया गया था। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछा गया था, तो सियोल है, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है। ठीक है। अच्छा, 101वां संविधान संशोधन पूछा गया था, तो देखिए 101वां जो है ये GST से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना आपको। अच्छा, किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में, तो देखिए भारत का अन्न भंडार के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब को जाना जाता है। अच्छा, अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में, तो ये तंजावुर को जाना जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ पर है, तो ये मनेर शरीफ बिहार में है। उसके बाद देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिएगा नया है आपके लिए, 1927 महाड़ मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। अच्छा, महाड़ मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। अच्छा, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, ये पूछा गया था, तो स्पीड। ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी और भिलांगना नदी के, मतलब गंगा की जो भागीरथी नदी है ना और भिलांगना नदी, इसी के संगम पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। अच्छा, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया था, गंगा कार्य योजना की शुरुआत, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में, गंगा कार्य योजना की शुरुआत। अच्छा, कश्मीर में देखिए शैववाद का प्रतिपादन किसने किया था, कश्मीर में शैववाद का प्रतिपादन, तो ये किया था किसने, तो वसुगुप्त ने किया था, वसुगुप्त ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, वसुगुप्त ने किया था कश्मीर में शैववाद का प्रतिपादन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए पूछा गया था कि टाइफून यागी की उत्पत्ति किस सागर में हुई थी। देखिए टाइफून यागी जो है ना, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी फिलीपीन सागर में हुई थी और इसका नामकरण यागी जो है जापान मौसम विभाग एजेंसी के द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया है, 29 अगस्त 2024 को, तो ये INS अरिघात को शामिल किया था। अच्छा, अभी देखिए छठा स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर को नौसेना को सौंपी गई है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, छठा जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागसीर को अभी नौसेना को सौंपी गई है। बट 29 अगस्त 2024 को पनडुब्बी शामिल किया गया था नौसेना में, इसका नाम है INS अरिघात। उसके बाद देखिए पैरालंपिक 2024 में पूछा गया था कि 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था, पैरालंपिक 2024, तो उसमें जीता था किसने, तो गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता था। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, तो ये 10 डिग्री चैनल करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए पूछा गया था कि गोलकुंडा की खान कहाँ पर है, गोलकुंडा की खान जो हीरे के लिए एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ये तेलंगाना में है। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी प्रश्न पूछा गया था आज, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ पर मैकाल श्रेणी से ये उत्पत्ति होती है इसकी। ठीक है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा ये नदियाँ नहीं बनाती है, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए उसके बाद देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है 2024 में, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो फ्रेंड्स ये दिया गया मनु भाकर को। और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से, निशानेबाजी से,
ठीक है, शूटिंग से। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का मिलान करने के लिए दिया गया था, एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति हमेशा पूछा जाता है, और निश्चित रूप से बाबू कुंवर सिंह का नाम भी होगा ऑप्शन में मिलान करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पुष्प का जनन भाग भी पूछा गया था, तो पुष्प का जनन भाग पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर नर जनन केंद्र होता है, और मतलब नर जनन भाग, और स्त्रीकेसर मादा जनन भाग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि चाय की उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो चाय उत्पादन में अग्रणी असम है, ठीक है। कॉफी में कर्नाटक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4A में रखा गया है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछा गया था। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये आयरिस करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा गया था। तो MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अच्छा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या भी पूछा था। संख्या पूछेगा तो 46, जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न देखिए करंट का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि विलो नामक एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ये नाम है विलो, WILLLO। विलो नामक एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। अच्छा, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन मैंने बताया था कि नई दिल्ली में हुआ था। विजेता भारत रहा था, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। अच्छा, ये प्रश्न देखिएगा 80 नंबर कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत, तो यतीन्द्र मिश्र ने इसको लिखा है, यतीन्द्र मिश्र ने। चलिए, अब अगला प्रश्न 81 करेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा 81 नंबर है कि 2024 का 2024 का OPCW दहेग पुरस्कार, दहेग पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है, ये पूछा गया था। 2024 का OPCW दहेग पुरस्कार, तो फ्रेंड्स ये भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया है। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 20 जुलाई हम लोग कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल, 20 जुलाई का। CISF का फुल फॉर्म पूछा गया था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अच्छा, बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो देखिए, पहली बार 1968 में लगा था, और यहाँ पर तीसरी बार पूछा है। तो तीसरी बार कब लगा था? तीसरी बार जो लगा था ये लगा था आपका 1972 में। और आखिरी बार पूछेगा कब लगा था, तो आखिरी बार भी आपको याद रखना है, आखिरी बार लगा था कब? तो 2005 में लगा था, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 1972 में लगा था, ठीक है। तो और टोटल 8 बार लग चुका है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या पूछा है। तो विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। उसके बाद देखिए, उड़ीसा से बिहार प्रांत के विभाजन के बाद 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। वहीं पूछा गया था कि 1936 में उड़ीसा से बिहार प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सर डेविड शिफ्टन थे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर डेविड शिफ्टन। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है। अंग्रेजी में पूछेगा तो स्ट्रेन कीरे को दिया गया है। और मैथिली तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैथिली के लिए पूछेगा तो महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। महेंद्र मलंगिया, फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैथिली के लिए पूछा जाएगा, महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, ठीक है ना। ये जरूर आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसकी शुरुआत होता है 12 मार्च 2021 को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था। तो उनकी कृति उर्वशी के लिए उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, ये पूछा गया था। तो 74.04% है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कि सोनपुर मेला का अन्य नाम क्या है, मतलब दूसरा नाम? तो ये हरिहर क्षेत्र का मेला है, गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। उसके बाद पूछा गया था कजरी स्थान वन, कजरी स्थान वन कहाँ पर? अच्छा, एक कजरी लोक नृत्य भी है जो कि बिहार का है, ये भी शायद पूछा गया था। कजरी स्थान वन कहाँ पर है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अधातु तत्व जो है जो चमकता है, चमकीला होता है? तो आप जानते भी हैं ये आयोडीन है। अच्छा, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार भी, एबल पुरस्कार। तो याद रखिएगा, एबल पुरस्कार जो है ना, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। और एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और एक आपका प्रीतजकर पुरस्कार है,
ये दिया जाता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, मतलब आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एबल पुरस्कार दिया गया है किसको, तो मासाकी काशिवारा को दिया गया है, ठीक है ना, जो कि जापान के मैथमेटिशियन हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो ये सर मानेकशॉ हैं, इनका नाम याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखेंगे अब, तो ये हो गया भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। उसके बाद देखिए बिहार कोकिला, जिन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता है और मरणोपरांत इनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा गया था, कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना 1666 में पटना में हुआ था, सिखों के 10वें गुरु थे। अच्छा, ये प्रश्न था कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ये पूछा गया था, नर्मदा नदी पर। कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो अपना बिहार से है, ठीक है ना। और देखिए भारत में हाई कोर्ट की संख्या पूछा गया था, कितना है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, पूरा 100 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। तो हाई कोर्ट की संख्या 25 है,